दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं, 6 - 3 गुणा 4 भागे 2 को हल कीजिए। ये जो सवाल है बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए जिस हिसाब से ये सवाल है इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले कितना है, 6 - 3, 6 में घटाएंगे 3 कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसके बाद गुणा का साइन, फिर 4 भागे 2। अब आगे हल करते हैं। अब 3 गुणा 4, 4 × 12 हो जाएगा, 12 भागे 2। अब हमें भाग कर देना है। 12 भाग का मतलब बटे का साइन, नीचे कितना 2, 2 1 के 2 और 2 छके 12। नीचे का 1 छोड़ दिया जाता है, ऊपर कितना 6। आंसर इसका कितना होगा 6, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर 6 जो है वो गलत है। तो जब ये आंसर गलत है तो इसका सही आंसर क्या है? तो हल करने से पहले एक रूल जान लेते हैं, एक नियम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं बोर्ड मास। दोस्तों आखिर ये बोर्ड मास है क्या? तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक नियम बनाया गया है जिसे हम बोर्ड मास नियम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। BODMAS, बी का मतलब दोस्तों होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जिसे हम हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष्ठक। उसके बाद ओ का मतलब यहाँ पर ऑफ होता है। ऑफ का मतलब का होता है। डी का मतलब डिवीजन यानी भाग। उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। फिर एम के बाद ए का मतलब एडिशन यानी जोड़। एडिशन का मतलब जोड़। उसके बाद आता है एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो यहाँ घटाव का साइन, यहाँ जोड़ का साइन, और फिर गुणा का साइन, फिर भाग का साइन। दोस्तों इस सवाल में चारों साइन है। भाग का साइन है, गुणा का है, माइनस का साइन है और प्लस का साइन है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ चारों चिन्ह हैं। यहाँ पर जोड़ का है, घटाना का है, गुणा का है और भाग का है। तो सबसे पहले हमें भाग करना है। देख पा रहे हैं भाग पहले आ रहा है तो भाग करना है, फिर हमें गुणा करना है, फिर हमें जोड़ना है और सबसे लास्ट में हमें घटाना है। सबसे लास्ट में हमें घटाव करना होता है। तो इस नियमानुसार इस सवाल को हल करेंगे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो पहले हमें भाग करना है, यहाँ लिख लेते हैं। पहले भाग करना है, फिर हमें गुणा करना है, फिर हमें जोड़ना है और सबसे लास्ट में हमें माइनस करना है यानी घटाना है। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। यहाँ पर पहले सवाल लिख लेते हैं, 6 - 3 गुणा 4 भागे 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें भाग करना है। तो 4 और 2 के बीच में भाग का साइन है, तो ये वाला इतना पार्ट पहले हल होगा। तो चलिए हल कर देते हैं। तो 6 - 3 गुणा 4, भाग का साइन जो होता है इसे हम हटा देते हैं। इसे हटाते ही हमें बटे का साइन लगाना होता है, यानी भाग के बदले हम बटे का साइन लगाते हैं। और बटे में कितना 2। अब थोड़ा हल कर लेते हैं। 2 1 के 2 और 2 दूना 4। अब हमारे पास कितना बचा? 6 - 3 गुणा, यहाँ कितना बचा 2, नीचे का 1 छोड़ दिया जाता है। हमने भाग कर लिया, अब हमें गुणा करना है। तो 3 गुणा 2, 3 और 2 के बीच में गुणा का साइन है तो गुणा कर देते हैं। तो 6 - 3 गुणा 2, 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद हमें जोड़ना होता है, गुणा के बाद हमें जोड़ना होता है। तो यहाँ पर जोड़ का साइन है नहीं, इसलिए अब हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ने के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। सबसे लास्ट में हमें घटाना होता है तो घटा देते हैं। 6 में घटाएंगे 6, कितना बचेगा? 6 में 6 जाएगा, 0 बचेगा। प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाएगा, 0 बचेगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 0। दोस्तों बोर्ड मास रूल पर हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना और अच्छे से बोर्ड मास रूल जो है वो समझ लेना।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।